नमस्कार। राइप न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विशाल मिश्रा, जिला संवाददाता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच इस जनपद जौनपुर के जो सबसे लोकप्रिय, युवाओं के दिलों के धड़कन माने जाने वाले और जो है कि करणी सेना के प्रदेश महासचिव एवं फिलहाल में जो है जनसत्ता लोकदल के जो है यहाँ के जिला प्रभारी विराज ठाकुर मौजूद हैं। इनसे खास मुलाकात पे इनका हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले विराज जी से हम पूछना चाहेंगे कि जनसत्ता लोकदल किस मुद्दे पे बनी है, क्या मतलब एम है और क्या मोटिव है, इसको हम लोग जानना चाहेंगे। देखिए, जनसत्ता दल समानता की बात करती है। जैसा कि माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने पार्टी गठन जब किया तो लोगों ने पूछा कि भाई आप पार्टी बना रहे हैं तो आपके मुद्दे क्या हैं। तो राजा भैया ने कहा मैं मुद्दों पे नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ, हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, मैं चाहता हूँ कि देश में समानता आए। सारी पार्टियाँ वोट बैंक के लिए जातिगत राजनीति करती हैं, धर्म की राजनीति करती हैं। ना हमें जात की राजनीति करनी है, ना ही हमें धर्म की राजनीति करनी है, हमें समानता की राजनीति करनी है, क्योंकि देश हमारा है और हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो देश कई रियासतों में बटा हुआ था। अखंड भारत का निर्माण इसलिए हुआ कि क्योंकि अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में देश बटा हुआ था, तो हर राज्य के अलग अलग नियम कानून थे, तो जिसकी वजह से विदेशी आक्रांताओं को हमारे देश पे आक्रमण करने का मौका मिल जाता था। तो अखंड भारत का जब निर्माण हुआ तो एक विज़न बनाया गया कि सभी राजाओं और सभी राज्यों का विलय अखंड भारत में हो और एक अखंड भारत का निर्माण हो, एक अच्छे भारत का निर्माण हो, जहाँ पे एक संविधान के नीचे, एक झंडे के नीचे, तिरंगे झंडे के नीचे सब लोग समान भाव से रहें, समानता का भाव हो। लेकिन आज वो बात नहीं है। आज संविधान एक है, लेकिन दलितों के लिए अलग कानून है, सवर्णों के लिए अलग कानून है, ओबीसी के लिए अलग कानून है और विशेष समुदाय के लिए अलग कानून है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ये अखंड भारत कौन सा अखंड भारत है? समझ में नहीं आता कि हम किस भारत की बात कर रहे हैं, किस भारत की परिकल्पना कर रहे हैं। जब लोगों के लिए व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, लोगों के लिए सुविधाएं अलग अलग हैं, लोगों के लिए नियम कानून अलग अलग है, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि सब लोग एक हो जाएंगे? एक कभी नहीं हो सकते। एक करने के लिए समानता का भाव आना जरूरी है। अभी फ़िलहाल में जो है कि पूर्व के मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उनका जो है कि घोषणा पत्र जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो है कि अमीर श्रवणों से हम लोग जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलेंगे। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो एक विदेश में पढ़े नेता हैं, एक बड़े पार्टी के बड़े नेता हैं, उन पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी फ़िलहाल में जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा हुआ है कि जो है कि हमारी सरकार आने के बाद हम लोग जो है कि हमारी सरकार आने के बाद जो अमीर श्रवण रहेंगे, हम लोग उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलेंगे। इसके ऊपर आप एक जो है कि श्रवण नेता हो, और इसके ऊपर आपका जवाब क्या है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, विदेशों में रहे हैं और विदेशों में उन्होंने पढ़ाई की है, और उनका घोषणा पत्र मैंने देखा, पढ़ा। कहीं न कहीं उनके घोषणा पत्र में बहुत ही ओछल मानसिकता मुझे दिखाई दी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम सवर्णों से टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा वसूलेंगे, तो ठीक है, आपको टैक्स वसूलना है तो आप अमीरों से टैक्स वसूलो। अमीर सारी जातियों में भरे हैं, सारी बिरादरियों में हैं, तो अगर वो लोग टैक्स देंगे, निश्चित रूप से आपकी योजना अच्छी है कि भाई सब टैक्स लेकर हम समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन केवल अमीर सवर्णों से टैक्स लेना ये गलत बात है, ये समाज को तोड़ने की बात है। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, आप एक कुशल नेतृत्वकर्ता आपको बनना है, अपनी सरकार बनानी है, तो आपको समाज के हर तबके को साथ लेके चलना पड़ेगा। आप समाज को तोड़ने का काम करेंगे तो आप एक सफल राजनीतिकार नहीं बन सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अखिलेश यादव जी का घोषणा पत्र समाज विरोधी है, सवर्ण विरोधी है, और इनको अपने घोषणा पत्र में बदलाव लाना चाहिए। वापस इनको, युवा हैं, प्रदेश का हर युवा इनको पसंद करता है, लेकिन इनके घोषणा पत्र से निश्चित ही युवाओं में रोष का माहौल है। यह घोषणा पत्र समाज के लिए तो नहीं हो सकता। तो इससे क्या लगता है कि श्रवण, इतना सुनने के बाद भी श्रवण उनके साथ खड़े रह सकते हैं? देखिए, मैं टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है।
जैसे मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता, मैं विचारधारा की राजनीति करता हूँ। स्वाभाविक है, हमारी विचारधारा जिससे मिलेगी हम उसके साथ रहेंगे, हम उसके साथ रहेंगे, उसका समर्थन करेंगे। तो यहाँ विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन इस विचारधारा की लड़ाई को लोगों ने जातिगत लड़ाई बना दी है। और हमारे जात के नेता के पास काबिलियत है कि नहीं है, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है, लेकिन बस हमारी जात का है इसलिए मैं वोट करूँगा। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि हमारे देश का विकास नहीं हो रहा, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। तो दोनों बातें ही पब्लिक कहती है। तो पब्लिक को सोच विचार के कार्य करना चाहिए। पढ़े लिखे कैंडिडेट हों, चाहे वो किसी जाति धर्म के मजहब के हों, और क्षेत्र में विकास कर सकते हों, आप ऐसा प्रत्याशी चुनिए, अपनी विचारधारा का प्रत्याशी चुनिए। अभी फ़िलहाल में चल रहे 2019 है, 2019 का इलेक्शन चल रहा है। सारे चरणों पे जो है कि डेट फिक्स हो चुकी है कि इन्हीं चरणों पे ऐसे ऐसे इलेक्शन होने वाले हैं। इस पे जो है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो है कि जनसत्ता लोकदल का क्या कहना है? देखिए, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक अपने कुछ सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार रही है। मैंने पहले भी कहा, हमारी अपनी विचारधारा है। हम सपा बसपा भाजपा की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम अपनी विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं। और हमारी विचारधारा मैं समझता हूँ कि तीनों पार्टियों से अच्छी विचारधारा है, कि तीनों पार्टियाँ, कोई धर्म की राजनीति करता है, कोई जात की राजनीति करता है, कोई धर्म विशेष की राजनीति करता है, तो कहीं ना कहीं हैं तो अपने ही देश के लोग नागरिक। और जब एक दूसरे को तोड़ के वोट बैंक की राजनीति होगी तो देश में विकास नहीं हो सकता है। देश का समुचित विकास तब होगा जब सारे जाति सारी धर्म के लोग एक साथ आएंगे, समानता का भाव होगा, तब जाके देश का समुचित विकास होगा। और माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है ताकि देश में समानता का भाव आए। जो व्यवस्थाएं देश के सवर्णों को मिल रही हैं वही व्यवस्थाएं देश के दलितों को मिले। जो नियम कानून विशेष रूप से दलितों के लिए बनाई गई हैं, जिससे सवर्णों का नुकसान होता है, ओबीसी का नुकसान होता है, तो समानता का भाव आना चाहिए। किसी को एकाधिकार नहीं मिलना चाहिए, चाहे सवर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC ST हो। एक देश में, एक संविधान में एक नियम कानून होना चाहिए। अगर SC के लड़के की हत्या होती है तो सरकार उनको एक मुआवजा मुहैया कराती है। OBC और सवर्ण के लड़के की हत्या होती है तो सरकार मुआवजा नहीं देती है। सवर्ण लड़की या OBC की लड़की के साथ बलात्कार होता है तो सरकार मुआवजा नहीं देती है, लेकिन SC की लड़की के साथ बलात्कार होता है तो सरकार मुआवजा देती है। तो अब बेटी बेटी होती है, चाहे किसी की बेटी हो, चाहे सवर्ण की बेटी हो, चाहे OBC की बेटी हो, चाहे दलित की बेटी हो, अगर उसके साथ बलात्कार होता है, उसके परिवार को तकलीफ होती है, उसके समाज के लोगों को तकलीफ होती है, तो मुआवजा सबको मिलना चाहिए। हमारा कहने का मतलब है देश में समानता का भाव है, ऊपर से लेके नीचे तक, छोटे से लेके बड़ी तक, अमीर से लेके गरीब तक, सबको एक तराजू में देखा जाए, एक निगाह से देखा जाए, एक नियम कानून बने। हमारी यही मांग है। हम समानता की बात करते हैं। माननीय रघुराज प्रताप सिंह का ये बोलते हैं ये विचार है, इस विचार पे हम लोग उनके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। तो जैसे कि जौनपुर में, जहाँ तक की उम्मीद है, जौनपुर में आप लोग के हो सकते हैं संभवतः प्रत्याशी हों। देखिए, अभी वो शीर्ष नेतृत्व ही क्लियर करेगा, उस पर हम अपनी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन अगर प्रत्याशी चुनाव हमारी पार्टी प्रत्याशी चुनाव लड़ाती है तो स्वाभाविक हम मेहनत करेंगे, हम अपने लोगों तक अपनी बातें बताएंगे कि भाई हमारी विचारधारा क्या है, हम किस विचारधारा पे लड़ाई लड़ रहे हैं। ना तो हमें जाति से मतलब है, ना ही हमें धर्म से मतलब है, हमें राष्ट्रवाद से मतलब है, हमें अपने देश से मतलब है, हमें अपने देश के लोगों से मतलब है। और हम चाहते हैं कि देश को एक नई दिशा मिले। बहुत हो गई जात पात की राजनीति, बहुत हो गई धर्म विशेष की राजनीति, अब ये ठीक नहीं है। तोड़ करके हम लोगों को सही दिशा नहीं दे सकते हैं। जब तक हम लोगों को जोड़ेंगे नहीं, समाज सही दिशा में नहीं जाने वाला है। ये हमारी व्यक्तिगत अपनी सोच। धन्यवाद। जैसे कि आप हमारे साथ अभी विराज ठाकुर मौजूद थे, इनसे खास मुलाकात में बहुत बेहतरीन महसूस हुआ और हमें उम्मीद है कि इनके जो है कि विचारधारा से सभी लोग खुश होंगे। और धन्यवाद। राइप न्यूज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है।